हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी बातों को बताने वाला हूं जो हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता है कि हमारे जो विश्वासी हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, वो कभी भी इन सारी बुराइयों में पड़े। तो वो कौन कौन सी ऐसी 5 बातें हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आशा करता हूं कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी बात को लेकर डिप्रेशन लेते हैं, किसी भी बात को लेकर चिंता करते हैं, तो आखिर ये सब बातें हमारे अंदर कैसे आती हैं? क्योंकि हम प्रभु के वचन से दूर हैं। प्रभु का विश्वास हमारे अंदर नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिसके अंदर विश्वास होता है वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। बड़ी बड़ी आफत, बड़ी बड़ी संकट उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो कुछ इसी तरीके से ये वचन है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6 का 31, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हम में से हर एक भाई, हर एक बंधु किसी न किसी उलझन में पड़े रहते हैं। किसी को पढ़ाई का टेंशन है, तो किसी को बिजनेस का टेंशन है, तो किसी को दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने काम के टेंशन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम कोई भी काम करो। जब कोई फौजी जिसको सिपाही कहा जाता है, जब वो बॉर्डर पर जाता है लड़ाई करने के लिए, तो वो ये सोच कर नहीं जाता है कि मुझे सरकार इसके बदले पैसे देती है। नहीं, ये गलत सोच है। वो ये सोच कर जाता है कि मैं अपने देश की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। मेरे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं, मजदूर हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं। अगर मैं अपने देश की रक्षा नहीं करूँगा तो मेरे देश को अन्य देश के लोग आक्रमण करके जो है कब्जा कर लेंगे। उसके अंदर एक विश्वास होता है ना। उसके अंदर अपने देश के लिए कुछ करने की चाहत होती है। उसी तरीके से एक मसीही जो होता है, जो परमेश्वर का विश्वासी होता है, उसके अंदर भी कुछ करने की चाहत होती है। उसका विश्वास उसी सिपाही की तरह होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, एक विश्वासी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हमें इस बात का चिंता नहीं करना चाहिए। आपको केवल प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु पर विश्वास बनाए रखना है कि प्रभु संभाल लेगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है ना। फिर मेरे प्रियो, दूसरा है सही चुनाव करना। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 का 1 और 2, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। इस दुनिया में जितने भी ज्ञान होते हैं, तर्क होते हैं, वो परमेश्वर के ज्ञान से बड़े नहीं हो सकते। परमेश्वर का ज्ञान क्या है, हमें जो जो करना है, परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, क्या चाहता है, वो सारी बातें ये परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे प्रियो, एक अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता की सारी आज्ञाओं को, बातों को मानता है, जो अपने पिता की आदर करता है, सम्मान देता है। अब आदर कैसे देना चाहिए, जो हमारा पिता हमसे चाहता है, यदि हम वो आज्ञाओं को पूरी करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा पिता हमसे खुश रहेगा। दुनिया का कोई भी पिता ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा किसी गड्ढे में गिरे, उसे किसी प्रकार का नुकसान हो, उसे किसी प्रकार का तकलीफ हो। कोई पिता चाहेगा? नहीं चाहेगा। उसी तरीके से हमारा जो आत्मिक पिता है, परमेश्वर है, वो कह रहा है कि तुम्हें जो जो बातों की जरूरत है, वो सारी बातें मैंने इस बाइबल में लिख दिया है। अब तुम इसे पढ़कर जितनी भी शिक्षा लेना है लो, अपने अंदर अर्जित करो। ठीक है ना। आगे लिखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा।
मतलब यह है कि जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की बातों को मानता है, उसकी आज्ञाओं को पालन करता है, वो हमेशा खुश रहता है। यहाँ लिखते हैं क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, यानी वो व्यक्ति जो है दीर्घायु प्राप्त करेगा। तीसरा है दूसरों को माफ करना। मेरे प्रियो, वचन संहिता अध्याय 32 के 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका सामान चोरी कर लिया है और उस व्यक्ति को पता है कि आपने ही उसका सामान चोरी किया है। एक दिन क्या होता है कि दोनों का मुलाकात होता है और दोनों जब मिलते हैं तो जिसने सामान चोरी किया था वो कहता है कि भैया देखिए, मैंने गलती से आपका सामान ले लिया था और इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और उस भाई ने क्या किया, उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। तो क्या अब जिस व्यक्ति को माफ़ी मिल गया है वो क्या अब फिर से कहने जाएगा कि भाई तुमने मुझे माफ़ क्यों किया? ऐसा दुनिया में कोई इंसान होगा? इसीलिए वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। बहुत ही खुश नसीब वाले लोग होते हैं ऐसे लोग जिसका पाप ढांप दिया गया। परमेश्वर जिसको क्षमा कर देता है, क्या फिर उस व्यक्ति से फिर कहने जाएगा कि तुमने ऐसा गलती क्यों किया? परमेश्वर ने एक बार क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया। अब वो व्यक्ति क्या हो गया? अब वो शुद्ध हो गया। अब वो कहाँ का निवासी हो गया? स्वर्ग का निवासी हो गया। ठीक है ना? इसीलिए मत्ती अध्याय 6 के 15 में हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। क्या करेगा? जैसे हमारे परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, वैसे भी हमें भी तो दूसरों को क्षमा करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है हमारे पास और हमसे किसी बात को लेकर क्षमा मांगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है ना? अब चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 7 का 1 और 2, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब देखिए, दोष लगाना क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्दोष है, यदि हम उस व्यक्ति पर दोष लगाते हैं तो हम उसके प्रति अपराध करते हैं, है ना? लेकिन यदि कोई दोषी है, यदि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति वाकई में सही मायने में गलती किया है, तो यदि हम उस पर दोष नहीं लगाएंगे तो उसका मन और आगे बढ़ता जाएगा। आज वो साइकिल चोरी कर रहा है, कल को मोटरसाइकिल चोरी करेगा, परसों कुछ और चोरी करेगा, उसके बाद बड़ा बड़ा हाथ मारेगा, है ना? तो इस तरीके से दोष लगाना भी गलत नहीं है, लेकिन दोष किस पर लगाना चाहिए? जो उस दोष लगाने के लायक है। लेकिन यदि आप किसी को गलती से दोष लगा दिए, जो निर्दोष व्यक्ति है उस पर आप दोष लगाते हैं, तो परमेश्वर आपको दंडित कर सकता है। अब पांचवा है दोस्तों, लालच न करना। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 1 का 19, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। मेरे प्रियो, यदि आपके पास 10 रुपए है तो आप 20 रुपए का लालच करते हैं। यदि परमेश्वर आपको 20 रुपए देता है तो आप 50 रुपए का लालच करते हैं, है ना? ऐसे ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी हर एक इंसान का लालच बढ़ता जाता है। ये लालच बहुत ही खतरनाक होता है। एक दिन ऐसा होता है कि ये लालच जो है हमें एक ऐसे गड्ढे में गिरा देगा कि वहाँ से हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि धन और परमेश्वर दोनों की सेवा तुम नहीं कर सकते। या तो धन की सेवा करो या तो परमेश्वर की सेवा करो। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसको धन की आवश्यकता नहीं होती है। धन की आवश्यकता होती है, लेकिन उस व्यक्ति का सबसे बड़ा जो लेवल होता है ना, जो श्रेणी होता है, वो परमेश्वर का होना चाहिए। उसके बाद ही इंसान को जो धन दौलत की जरूरत पड़ती है, चाहे कोई कुछ भी हो, परमेश्वर के नीचे ही सब कुछ आते हैं। परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई। तो ये थे 5 पॉइंट
यदि आप इन 5 पॉइंट को याद रखते हैं, जैसे कि चिंता न करना, सही चुनाव करना, दूसरों को माफ़ करना, किसी पर झूठा आरोप मत लगाना, लालच न करना, तो आप एक सच्चे और अच्छे मसीही बन सकते हैं। और भी बहुत सारी कमियां होती हैं लोगों के पास, लेकिन जो ये मेन पॉइंट है उसको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। यदि आप इसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, अपने आप को चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप परमेश्वर के वचन में आगे जरूर बढ़ेंगे और परमेश्वर आपकी उन सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा जो आप चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।